किसान परेशान है, धरना प्रदर्शन रोज चल रहा है राजस्थान के अंदर। एक एक साल बीत जाता है, ऐसा क्लेम का डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। रिलायंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को दे रखा चूरू का ठेका सर, लोकसभा क्षेत्र का। कभी ये आपदा, कभी ये आपत्ति, कभी कुछ है, कभी कुछ। आए दिन प्रॉब्लम है सर। जितना बड़ा मेरा चूरू लोकसभा क्षेत्र है उतना बड़ा पूरा हरियाणा है। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इस देश के अंदर खेती के रूप के अंदर और ग्रेन्स के रूप में जो मजबूती प्रदान हरियाणा और पंजाब ने करी है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हम ऑयल सीड्स और पल्सेस के ऊपर आज इंपोर्ट करने पे डिपेंडेंट है। अगर राजस्थान के इस क्षेत्र को पानी मिल जाता तो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने की ताकत रखता है चूरू लोकसभा क्षेत्र और पूरा शेखावटी बेल्ट। और सर एमएसपी की बात करी जाती है। सर किसान क्या मांग रहा है? आज हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि हमने सब कुछ लिख के दिया ही नहीं। तो आपने क्या लिख के दिया? क्या गारंटी दी? मांग क्या रहा किसान? आज किसान और किसानी इतने बुरे हाल में है कि एक एमएसपी की गारंटी मांग रहे। लाखों करोड़ रुपए का बजट आप देश के अंदर बांट रहे हो, किसान को चाहिए क्या? एक एमएसपी की गारंटी चाहिए। 16,000 बच्चों ने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स को राजस्थान के चूरू में, सिर्फ इस बात के लिए कर दिया कि सर 1700 से ऊपर रूम्स की रिक्वायरमेंट चूरू अकेले के अंदर है। हजारों रूम्स की रिक्वायरमेंट है और सर पीएम श्री, पीएम स्टार्स जैसी योजनाएं चलाएगी, इनके बजट में कटौती कर दी गई। सर कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर राजस्थान के एक आम आदमी की नजरें हैं, एक आम आदमी इस बारे में सोचता था, विचार करता था, उसकी नजरें थी कि इस बजट में शायद हमें भी कुछ मिलेगा। वो बात जनता के मन में जो एक आस के रूप में थी, वो सिर्फ इस बात के लिए लेके नहीं थी कि जनता सोच रही थी। आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी, जो भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय थे, इस चुनाव के अंदर गांव गांव जाके इन बातों कही। ईआरसीपी के बारे में बात चली। 16 राज्यों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, यमुना लिंक का पानी, जो राजस्थान की शेखावटी बेल्ट की सबसे बड़ी एक आस की उम्मीद हम रखते थे, इसकी बात की सोचेंगे हम, जिसके बारे में क्लेम किया गया, भागीरथ का नाम दिया गया। चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का पानी और सीकर जिले के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का प्रोग्राम था। ये कोई चर्चा न यहां भारत के सरकार के बजट में दिखी और न ही कोई चर्चा राजस्थान के बजट में दिखी। मैं राजस्थान के प्रदेश से आता हूं। देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग मन में सोचते जरूर हैं कि इस देश में, इस बजट के अंदर, इस देश के किसान के लिए क्या है, इस बजट में देश के युवाओं के लिए क्या है, इस बजट में देश के दलित और मजदूर के लिए क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट में इस बदलते हुए हिंदुस्तान के लिए, इस विकसित भारत के लिए क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी के इस बजट के अंदर जो पेश किया गया, देश भर के अंदर एक जो मैसेज इस सरकार द्वारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे पे 10 साल से इस सरकार के अंदर है और इस बार का जो बजट पूरे देश भर में जो मैसेजिंग जाने का काम हुआ है, उसका एक ही मुझे लाइन लगती है कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं का बजट नजर आता है। सरकार कहीं न कहीं कुर्सी को बचाने के लिए इस बजट में जो घोषणाएं करी गई, जो बातें कही गई है, उससे देश का एक आम आदमी, मैं राजस्थान के प्रदेश से आता हूं, देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग मन में सोचते जरूर हैं कि इस देश में, इस बजट के अंदर, इस देश के किसान के लिए क्या है, इस बजट में देश के युवाओं के लिए क्या है, इस बजट में देश के दलित और मजदूर के लिए क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट में इस बदलते हुए हिंदुस्तान के लिए, इस विकसित भारत के लिए क्या है। जीडीपी की ग्रोथ रेट जो 23-24 में रही वो 8% के आसपास रही। सबने इसके बारे में बात कही है, पर मैं राजस्थान के चूरू लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसान और किसानी की बात करूंगा। उन लोगों का साथ मिला है, उन लोगों का आशीर्वाद मिला है, कोई एक बार नहीं 7 बार मिला है, इसलिए उनके बारे में बात करूंगा। और कृषि की जीडीपी ग्रोथ रेट हिंदुस्तान के अंदर 1.4% रही। हाँ, 8% की बात करते हो, किसान और किसानी 1.4% रही। हमारे भी साथी ने बहुत बड़ा दिल करके बात कही कि शायद महाराष्ट्र को इतनी बड़ी जरूरत नहीं, पर राजस्थान को बहुत बड़ी जरूरत है। कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर राजस्थान के एक आम आदमी की नजरें हैं,
एक आम आदमी इस बारे में सोचता था, विचार करता था, उसकी नजरें थी कि इस बजट में शायद हमें भी कुछ मिलेगा। वो बात जनता के मन में जो एक आस के रूप में थी, वो सिर्फ इस बात के लिए लेके नहीं थी कि जनता सोच रही थी आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी, जो भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय थे, इस चुनाव के अंदर गांव गांव जाके इन बातों कही। ईआरसीपी के बारे में बात चली, 16 राज्यों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, यमुना लिंक का पानी, जो राजस्थान की शेखावटी बेल्ट की सबसे बड़ी एक आस की उम्मीद हम रखते थे, इसकी बात की सोचेंगे हम, जिसके बारे में क्लेम किया गया, भागीरथ का नाम दिया गया। चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का पानी और सीकर जिले के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का प्रोग्राम था। ये कोई चर्चा न यहां भारत के सरकार के बजट में दिखी और न ही कोई चर्चा राजस्थान के बजट में दिखी। इरिगेशन का प्रोजेक्ट सर कोई भी 10 सालों के अंदर बड़ा इस देश के अंदर आया नहीं। हम किसान और किसानी की बात करते हैं, किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। एक भी बड़ा बिग टिकट कैनाल प्रोजेक्ट नॉर्थ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान के अंदर के देखने को नजर नहीं आया। कुछ उम्मीद थी क्योंकि पानी की खपत बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ी है, हम उस बात पे जानना चाहेंगे, पर हम कैसे एक्सेस वाटर ऑफ रेन को टैप कर सकते हैं, उस सोच के साथ में यमुना लिंक प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया। 2018 के अंदर उसकी डीपीआर बनी, 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। एक नई उम्मीद जगती, एक नया विश्वास पैदा होता और किसान को, किसानी को बहुत बड़ा फायदा मिलता इस प्रोजेक्ट का। यह प्रोजेक्ट मैं मानता हूं कि बदलते हुए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तस्वीर बन सकता है। हम रेन वाटर को टैप करके रबी की क्रॉप्स के अंदर किसानों को गैप फंडिंग कर सकते हैं, पानी के रूप में अंदर दे सकते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। 2018 से प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। राजस्थान की सरकार ने बनते के साथ ही क्लेम किया कि हमने हरियाणा से बात कर ली। हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा भी एग्रीमेंट की कोई क्लैरिटी नहीं है, और इस बजट में हम उम्मीद करते रह गए कि ये 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो जो एक्सेस वाटर या जितनी हमारे बाढ़ आती हैं, जो पानी हमारा वेस्ट जाता है अदर स्टेट्स में या नदियों के मार्फत या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाता है, उस पानी को हम टैप करके राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर, सर जितना बड़ा मेरा चूरू लोकसभा क्षेत्र है उतना बड़ा पूरा हरियाणा है। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इस देश के अंदर खेती के रूप के अंदर और ग्रेन्स के रूप में जो मजबूती प्रदान हरियाणा और पंजाब ने करी है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हम ऑयल सीड्स और पल्सेस के ऊपर आज इंपोर्ट करने पे डिपेंडेंट है। अगर राजस्थान के क्षेत्र को पानी मिल जाता तो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने की ताकत रखता है चूरू लोकसभा क्षेत्र और पूरा शेखावटी बेल्ट। किसान की बात, खेती की बात करूंगा सर, अनेकों प्रोजेक्ट्स की बात हुई। अगर आप अपनी स्कीम्स को चेक करेंगे, हर स्कीम के अंदर बजट या तो घटा दिया गया या बजट इंटैक्ट पड़ा हुआ है। किसी बजट के अंदर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई एक हैंड होल्डिंग नहीं। हम योजनाएं लॉन्च कर देते हैं पर योजनाओं को हैंड होल्डिंग नहीं। सर आप मुझे इस तरह देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप घंटी बजाने वाले हो। सर देखो मत सर, मुस्कुरा के देखो। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी सर, आज हम 2024 का सर नहीं सर मेरे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सर 2024 खरीफ में बैठे हैं हम सर, और आप सब बिलीव नहीं करेंगे। ये कहा घंटी मुस्कुराते हुए भी बजा सकते हैं सर, ना मुझे कोई वहां बोलने दे रहा, नहीं यहाँ बोलने दे रहे सर। बोले सर 2024 खरीफ का क्लेम, आज 2023 खरीफ का क्लेम आज तक राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ सर। 2024 खरीफ पिछले आने वाले 7 दिन में इसका प्रीमियम भर चुके होंगे। सर किसके पास जाए सर? किसान परेशान है, धरना प्रदर्शन रोज चल रहा है राजस्थान के अंदर। एक साल बीत जाता है सर, क्लेम का डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। रिलायंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को दे रखा चूरू का ठेका सर, लोकसभा क्षेत्र का। कभी ये आपदा, कभी ये आपत्ति, कभी कुछ है कभी कुछ, आए दिन प्रॉब्लम है सर। और सर एमएसपी की बात करी जाती है सर, किसान क्या मांग रहा है? आज हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि हमने सब कुछ लिख के दिया ही नहीं। तो आपने क्या लिख के दिया, क्या गारंटी दी? मांग क्या रहा है किसान? आज किसान और किसानी इतने बुरे हाल में है कि एक एमएसपी की गारंटी मांग रहे, लाखों करोड़ रुपए का बजट आप देश के अंदर बांट रहे हो। किसान को चाहिए क्या? एक एमएसपी की गारंटी चाहिए। उस गारंटी के लिए किसान और किसानी लेबर के साथ लेबर ही रही, एक रोजगार पैदा करती है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बाजरे के ऊपर अपने मिलेट ईयर की बात की पिछले साल, इस बार मिलेट ईयर के नाम पे कुछ भी बात नहीं हुई। बाजरे की खरीद राजस्थान की सरकार सर आज तक भी नहीं कर पा रही है। आप बाजरे को मिलेट के रूप में शामिल करना चाहते हो। मेरे लोकसभा क्षेत्र में सर ग्वार सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है।
और ग्वार को एमएसपी में शामिल करने के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सर मैं Please conclude, please. प्लीज सर, प्लीज ओनली वन पेज। There are so many speakers here only. They're all sitting here. So many speakers. They have given a list. सर प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, सर प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, मेरे को बहुत से मेरे पॉइंट्स पर आपने मेरे को समय कम दिया है। सर ऑयल सीज और पल्सेस के बारे में बात करूंगा सर। 160 लाख टन 1.4 लाख करोड़ रुपए के एडिबल ऑयल्स हमने इस कंट्री में इंपोर्ट करे पिछले साल के अंदर। और सर इंपोर्ट ड्यूटी पाम ऑयल के ऊपर जो लगाई जीरो कर दी गई, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा सर? आज चूरू लोकसभा क्षेत्र से हमारा शेखावटी, हमारा नागौर है, बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक का पूरा बेल्ट है सर। सरसों की सबसे बड़ी पैदावार होती है सर। भाव नहीं मिल रहा किसान को, जब बोने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही। हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे इसका पता ही नहीं चलता सर। मैं आपने नेचुरल फार्मिंग की बात करी है तो आपने 1 करोड़ सर्टिफिकेशन दोगे सर। नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर कौन इसको परचेज करेगा? कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास में इसका। क्या आज किसान अपनी नेचुरल फार्मिंग को प्रोड्यूस को किसको जाके बेचेगा सर? उसका भाव मिल रहा है नहीं मिल रहा मार्केट में, उसको कोई देखने वाला नहीं है सर। मेरा आपसे इतना कहना है कि सर पैसा स्कीमें बहुत सी बनी, अनेकों स्कीमें देश में बन के आई सर, आज तक उनका कोई हैंड होल्डिंग नहीं। सांसद आदर्श ग्राम योजना बना दी गई सर। एक योजना, एक गांव की विलेज डेवलपमेंट प्लान जब बना तो 22 करोड़ रुपए का प्लान बना। और सर चूरू लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं, 325 करोड़ मिलते हैं नरेगा के अंदर काम करने के लिए। एक सरपंच को एक साल में 1.25 से 1.5 करोड़ मिलता है काम करने के लिए। 1.5 करोड़ की लागत से वो 22 करोड़ की वीडीपी कब पूरी होगी? 22 साल बाद पूरी होगी सर। हम कैसे गाँव का विकास करा पाएंगे? आप सोच के देखिए बात को सर। आप अभी शिक्षा के बारे में इतनी बात चली है सर, चूरू लोकसभा क्षेत्र की बता देता हूं, एक छोटी सी बात सर, एक सर लास्ट टाइम बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय लास्ट टाइम, अध्यक्ष महोदय लास्ट टाइम अध्यक्ष सर जी प्लीज अंडरस्टैंड। सर अध्यक्ष महोदय मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, यहीं से एक बड़ा लिस्ट आया है, यहीं से बड़ा लिस्ट आया। सर सब कॉपरेट कर रहे हैं, आप भी कर लो सर मुझे कॉपरेट। प्लीज कंक्लूड। धन्यवाद दीपेंद्र जी, आपका सहयोग बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा सर, योजनाएं बहुत सी हैं, उन योजनाओं पे काम नहीं हो पाते सर, हैंड होल्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए योजनाएं फेल हो जाती हैं सर। आज ही राजस्थान के भास्कर की यह न्यूज है, 16,000 बच्चों ने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स को राजस्थान के चूरू में, सिर्फ इस बात के लिए कर दिया कि सर 1700 से ऊपर रूम्स की रिक्वायरमेंट चूरू अकेले के अंदर है, हजारों रूम्स की रिक्वायरमेंट है। और सर पीएम श्री, पीएम स्टार्स जैसी योजनाएं चलाएगी, इनके बजट में कटौती कर दी गई सर। मात्र 1200 करोड़ रुपए की पीएम स्टार्स की स्कीम है जहां पे हम रूम्स बना सकते हैं सर। जब तक हम दोनों चीजों को ऐड ऑन नहीं करेंगे, कभी भी हमारे गांव तक विकास नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं सर कि एमपी लैड फंड को भी सर 3900 करोड़ का बजट दिया गया है। एक एमपी कोटा सर 5 करोड़ रुपीज पर ईयर का, इसको तो कम से कम डबल करा दिया जाए ताकि हम गांव में घुसने लग रह जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत